सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को इंडियन क्लासेस बाय कृष्णा प्रजापति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे समास। जानेंगे समास की परिभाषा। चाहे कक्षा 9 हो, चाहे कक्षा 10 हो, चाहे कक्षा 11 हो, कक्षा 12, ये सभी के लिए समास अनिवार्य है। तो आज आप सभी को हम समास पढ़ाने चल रहे हैं। चलो देखते हैं समास की परिभाषा और समास का शाब्दिक अर्थ भी जानते हैं। समास पहले हम जान लेते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या। समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है बच्चों? संक्षेप होता है। संक्षेप होता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं बच्चों? समास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास कितने प्रकार का हो जाता है? समास 6 प्रकार का होता है। पहला हो जाता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास को पढ़ने के लिए हमें अव्यय पद को पढ़ना पड़ेगा। अव्यय किसे कहते हैं ये भी जानना पड़ेगा। अव्ययभाव समास। दूसरा हो जाता है द्विगु समास, हम जिसे दूसरे नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? संख्यावाची समास। संख्यावाची समास भी कहते हैं इसे। तीसरा हो जाता है द्वंद्व समास, इसमें योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह। चौथा हो जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें तीसरा अर्थ निकलेगा, जैसे गजानन, लंबोदर, ये सारे के उदाहरण हो जाते हैं। ऐसे हो जाता है कर्मधारय, इसमें विशेषण और विशेष हो जाता है। कर्मधारय विशेषण विशेष में उपमान आता है। छठे में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्ता कर्म करण के आधार पर किया जाता है। कारक के आधार पर समास के 6 भेद हो जाते हैं। तत्पुरुष, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला हो जाता है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। छठा हो जाता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मिटाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सुगमता से मिल जाए। हम जानते हैं पहले अव्ययभाव समास के बारे में। जिस समास का पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो तथा उसमें कोई परिवर्तन न हो। परिवर्तन ना हो तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो तथा उसमें कोई परिवर्तन ना हो। उसे अव्ययभाव समास। मैंने पहले ही बताया था आपको कि अव्ययभाव समास को पढ़ने के पहले हम अव्यय पढ़ेंगे।
चलता हूँ। पहले अव्यय के बारे में जब चर्चा करते हैं। अब अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़े, आदि का कोई प्रभाव न पड़े, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े। अव्यय में हो जाते हैं जैसे यथा, आ, नीर, नी, और हो जाता है एक प्रति। उदाहरण देखते हैं। इसके लिए 3 कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। पहला कॉलम में लिखिए समस्त पद, दूसरे कॉलम में लिखिए समास विग्रह, तीसरे कॉलम में लिखिए समास का समास विग्रह करने पर यथा के स्थान पे क्या आएगा जान लेते हैं। के अनुसार जोड़ा जाएगा यथा के स्थान पे। आ के स्थान पे आ जाएगा प्रयत्न, क्या जोड़ा जाएगा? आ के स्थान पर प्रयत्न। नी के स्थान पर जोड़ा जाएगा बिना, प्रति के स्थान पर जोड़ा गया हर। जैसे इसकी एक उदाहरण हो जाता है यथाक्रम, तो इसकी समास विग्रह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार। क्या हो जाएगा? अब समास का क्या नाम हो जाएगा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। ऐसे हो जाएगा यथाशक्ति। कौन हो जाएगा? यथाशक्ति। इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। ऐसे हो जाएगा आजीवन। क्या हो जाएगा? जीवन। आगे स्थान पे क्या आ जाएगा? जीवन प्रयत्न। इसमें भी वही समास हो जाएगा, इसमें भी वही समास का नाम। ऐसे निडर हो जाएगा। नि के स्थान पे क्या आ जाता है? बिना। बिना। नि के स्थान पे क्या आ जाता है? बिना डर के। निर्भय, ऐसे एग्जाम्पल हो जाता है निर्भय, बिना भय के। क्या हो जाएगा समास विग्रह? बिना भय के। समास का नाम हो जाएगा विभव, समास का नाम हो जाएगा विभव। ऐसे हो जाएगा प्रत्येक, तो हो जाएगा हर एक। वैसे भी बोला जाता है, प्रत्येक मतलब होता है हर एक। ऐसे प्रतिदिन हो जाता है, आप लोग इसका यूज हर दिन करते हो, हर दिन हो जाएगा इसका समास विग्रह। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? हर दिन। वैसे ही सब लोग बोलते हैं प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, नहीं हर दिन पढ़ना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे मैं आप चर्चा करता हूँ। अब हम जानते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसे संख्यावाची समास भी कहा जाता है। द्विगु समास, इसमें लेकिन एक अपवाद है, यदि संख्यावाची शब्द का कोई तीसरा अर्थ निकलेगा तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या अपवाद है? यदि तीसरा शब्द द्विगु समास में संख्यावाची शब्द का कोई तीसरा अर्थ निकल जाता, जैसे त्रिनेत्र, क्या हो जाता है? त्रिनेत्र। तो इसमें संख्यावाची है, लेकिन त्रिनेत्र किसका है? 3 नेत्र जिसके हैं, अर्थात क्या? शंकर भगवान जी तीसरे अर्थ में आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ ये भी संख्यावाची है, लेकिन द्विगु वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास वहाँ। अब जानते हैं हम द्विगु समास की परिभाषा।
जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, तथा उत्तर पद प्रधान हो, तो वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास वहाँ कहाँ होता है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। इसका उदाहरण देखते हैं। 3 कॉलम बनाइए, पहले में डालिए समास पद, पहले में क्या रहेगा, समास पद, दूसरे में रहेगा समास विग्रह, समास विग्रह समास का नाम, समास का नाम। जैसे हो जाता है, एक ऐसा शब्द लीजिए जिसमें संख्यावाची शब्द आता हो, जैसे चौराहा। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, उसका समास विग्रह क्या हो जाए, चौ मतलब 4 हो जाएगा, राह मतलब राहों का, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास। समास के नाम में क्या आएगा, द्विगु समास। ऐसे पंचवटी हो जाएगा, पंचवटी क्या हो जाएगा, पंचवटी। ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, 5 वटों का समूह कौन समास होगा, द्विगु समास। ऐसे अठन्नी हो जाएगा, अठन्नी, 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह। अठन्नी किसके आनों का समूह होता है, 8 आनों का। जैसे त्रिकोण, 3 कोणों का समूह हो जाएगा, समास विग्रह क्या हो जाएगा, 3 कोणों का समूह। संख्यावाची शब्द को लिखने के बाद कोणों का समूह, का समूह के समूह जुड़ रहा है, इसको याद आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे त्रिभुज हो जाएगा, 3 भुजों का समूह। समास विग्रह क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह, और समास हो जाएगा द्विगु समास। चौराहा का समास विग्रह क्या हो जाएगा बच्चों, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। पंचवटी में हो जाएगा 5 वटों का समूह, अठन्नी में हो जाएगा 8 आनों का समूह, त्रिकोण में 3 कोणों का समूह, त्रिभुज में होगा 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह, भुजाओं का समूह। एक हो जाता है चौराहा, एक चौराहा हो जाता है, एक हो जाता है चौराहा, एक तिराहा होता है, तिराहा, चौराहा। आप लोग इसका कमेंट रोक कर इसका समास विग्रह कीजिए वीडियो को। आशा करता हूँ कि आप लोग किए होंगे। मैं बताने चल रहा हूँ, उसका हो जाएगा 3 राहों का समूह। यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को कर लें प्रेस, जिससे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सरलता से मिल जाए। ये समास हो जाता है खत्म। आप चर्चा करते हैं द्वंद्व समास पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ लिखा था द्विगु समास, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मिटाते हैं। द्विगु समास में आपको क्या याद रखना है, द्विगु समास में ऐसा याद रखना है, द्विगु समास को संख्यावाची समास कहते हैं। इसको 50 बार लिखिए कॉपी में। द्विगु समास को संख्यावाची समास कहते हैं, द्विगु समास को संख्यावाची समास कहते हैं। समास विग्रह सिंपल होता है, जैसे तिराहा तो 3 राहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, त्रिभुज 3 भुजों का समूह, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब आते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद
तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद या पहला पद, उत्तर पद या दूसरा पद, दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद या उत्तर पद दोनों पद। लेकिन इसके लिए द्वंद्व समास पढ़ने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस समास को चिन्हने के लिए यह है कि इसमें योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। इस समास की पहचान योजक चिन्ह लिख देते हैं। ऐसे होता है, ऐसे एक तीर खींच रहे बस, योजक चिन्ह से करते हैं। और एक पॉइंट और हो जाता है इसमें, इस समास का समास विग्रह करते समय योजक चिन्ह के स्थान पर और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। इस समास को चिन्हने के लिए क्या जरूरी है आपको? इस समास को चिन्हने के लिए योजक चिन्ह आ जाता है, तो उसे जैसे योजक चिन्ह दिखाई दिया ऐसे आपको दिखाई देगा, दो शब्दों के बीच में ऐसे आपको योजक चिन्ह दिखाई दे तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। इस समास को विग्रह यानी योजक चिन्ह के स्थान पर और का यूज किया जाएगा, तो या तो या का यूज किया जाएगा समास विग्रह करने ते समय। चलो देखते हैं समास विग्रह, इसकी उदाहरण और समास विग्रह पर चर्चा करते हैं। इसके लिए तो 3 कॉलम बनाते हैं। पहले बताया था आपको समस्त पद, दूसरे कॉलम में क्या रहेगा? समास विग्रह, समास का नाम। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों में, जिससे कि आपका दोस्तों को भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे हेल्प मिल जाए। चलो देखते हैं। जैसे हो जाता है अन्न जल, इसका समास विग्रह क्या हो जाए? योजक चिन्ह के स्थान पे क्या आता है? अन्न और जल। क्या जाता है? अन्न और जल। समास का नाम क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। देखो योजक चिन्ह आ रहा है ना, इस समास की पहचान कैसे करेंगे? दो शब्दों के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह के स्थान पर समास विग्रह करने पर और का यूज करते हैं। या जैसे दाल चावल, दाल चावल, यहाँ रोटी भी हो सकती है, दाल रोटी, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? दाल और चावल या रोटी। ऐसे हो जाएगा माता पिता, माता और पिता। समास वही हो जाएगा, समास का नाम द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। जैसे चाचा नहीं, चाची चाचा, चाची, समास विग्रह क्या हो जाएगा? चाची और चाचा। सिर्फ आपको क्या करना है? योजक चिन्ह के स्थान पे और का यूज कीजिए, बस सिर्फ उतना ही क्या करना है। योजक चिन्ह के स्थान समास विग्रह करते समय योजक के स्थान पे चा का यूज करता है। ऐसे मैं इसका दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे नानी नाना, इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा।
द्वंद्व समास खत्म होता है। यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।